हेलो बच्चों, मैं हूं विजेंद्र चौहान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नंबर्स एंड ब्रेन्स में। आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 मैथ्स का 7th चैप्टर। अब इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स है जिनका पता होना चाहिए। वो चीज क्या है, एक सपोज कीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट P। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं, एक्स वाई। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे कौन सा होता है, यानी कि यहाँ से इसकी जितनी डिस्टेंस है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये, और यहां से इतनी डिस्टेंस है वो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनको बोलते क्या है, जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है। जो एब्सिसा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी, यहां से यहां तक y कोऑर्डिनेट से, और जो ऑर्डिनेट है वो x से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितनी दूर है। तो ये होता है किसी का, सबसे पहले हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अब जो पहली एक्सरसाइज है वो किस चीज पे है, वो है हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला पे। अब ये पॉइंट P है, सपोज कीजिए एक पॉइंट हमारे पास Q है। अगर इनकी डिस्टेंस निकालनी है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और इससे कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो जब इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे वो ये होगी। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी डिस्टेंस होगी यहाँ पे PQ, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है x का उसमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो y का है उसमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। ये करके फिर इनका स्क्वायर कर देना है। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। और ये ऐसा क्यों आया है, देखिए अगर हम यहाँ से एक ट्रायंगल बना ले तो ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस। परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि y1 से लेके y2 तक की डिस्टेंस, सॉरी x1 से लेके x2 तक की डिस्टेंस। और ये क्या हो जाएगा, y, यानी कि ये पॉइंट हो गया हमारा यहां से यहां तक x2 माइनस x1, और यहां से यहां तक y2 माइनस y1। अब पाइथागोरस थ्योरम में तो क्या होता है, स्क्वायर होता है दोनों का, तो इसलिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और फिर उसका रूट क्या होता था, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक परपेंडिकुलर हो गई, एक बेस हो गया, इसलिए ऐसे ये फॉर्मूला बना है हमारा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को इंट्रोडक्शन मिल गई है डिस्टेंस फॉर्मूला की, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, कैसे बना है वो। तो अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.1। ये पूरी एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। फर्स्ट पार्ट है इन दो पॉइंट्स के बीच में, सेकंड पार्ट है इन दो पॉइंट्स के बीच में, थर्ड पार्ट है इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले फर्स्ट पार्ट से। तो इसको मान लो A, फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को मान लो आप B। तो फर्स्ट पॉइंट वाले क्या होते हैं, देन x1 क्या होगा 2 और x2 4 हो जाएगा। x1 पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x2 दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। अब y1 क्या होगा, ये 3 और y2 1। अब फॉर्मूला क्या है, ए बी की डिस्टेंस निकालने का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पुट कर देंगे फॉर्मूला में, x2 ये है 4 माइनस 2 का स्क्वायर और 1 माइनस 3 का स्क्वायर, इसका रूट। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा √8। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर 8 क्या होता है, 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब रूट निकालते हैं तो पेयर में से एक आ जाता है, एक बाहर आ जाएगा 2 और एक 2 अंदर रह जाएगा। ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और करेंगे सेकंड तो और समझ में आ जाएगा। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं, पहले पॉइंट को A लेट कर लो -5 7, दूसरे पॉइंट को B लेट कर लो -1 और 3।
तो अब x1 क्या हो गया, ये पॉइंट -5, x2 ये वाला -1, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट x के होते हैं। अब y1 क्या हो गया 7 और y2 3 हो गया ये। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 क्या है -1 और ये है -5, इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो -1 -5 क्या होगा -6, सॉरी ये -5 नहीं होगा, प्लस का हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा आ गया 4 का स्क्वायर, प्लस में अब 3 माइनस 7 ही हो गया -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है, तो कितना हो गया रूट में 32। अब जैसे मैंने लास्ट वाले में बताया था 32 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 4 4 जा 16, 2 जा 32, या 2 2 करके भी कर सकते हो। एक ये पेयर बन गई, तो जो इसके पेयर बन जाती है वो बाहर आ जाएगा, जिसकी नहीं बन रही है वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई सेकंड पार्ट की। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट क्या है इसका, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको करने से पहले अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि थर्ड पार्ट में अच्छे समझा पाऊंगा। इसको थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी आपको करने में, क्योंकि तो नंबर्स थे, ये क्या है वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स को कैसे करना है वो आपको समझाऊंगा थर्ड पार्ट में। अभी करते हैं स्टार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट में इसको हमने ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया। अब x1 क्या हो जाएगा स्मॉल ए, x2 माइनस का स्मॉल ए, y1 b माइनस स्मॉल बी, y2 माइनस का स्मॉल बी। अब फिर से हमारी जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है हो गया है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। देखो आपको पूरा ऐसे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बोर्ड में मार्क्स आपको तभी मिलेंगे पूरे जब आप पूरा एक्सप्लेन करोगे। कुछ बच्चे यहाँ से सीधा शॉर्टकट में लगा देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन को। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x2 क्या है माइनस a, x1 a, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 माइनस b, y1 b, इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो गया -2a हो गया, माइनस ए माइनस ए माइनस 2a, ये कितना हो गया -2b। अब जब इनका दोनों का स्क्वायर करेंगे हम, 2 2 जा कितना होता है 4, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4b स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे 4 को कॉमन कर लो, क्योंकि 4 दोनों में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट होता है 2, लेकिन इसका रूट नहीं निकलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।